प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको हस्तरेखा में कुछ ऐसी रेखाएं बताने वाला हूँ जिनके होने से जीवन में नुकसान की, हानि की संभावना बढ़ जाती है। जीवन में धन का नुकसान होता है, कहीं ना कहीं उसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके हाथ में अगर आपको ये रेखा दिख जाती हो, पहली बात, चिंता तो इससे नहीं करनी चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कार्य करे सतर्कता से करे और ध्यान यही रखे कि जिस समय अवधि पर वह रेखा बन रही हो उसमें धैर्य बनाया जाए, अधिक मात्रा में अमाउंट कहीं पर न लगाया जाए जिससे धन हानि में कुछ न कुछ कमी हो। एक ही जगह पर धन संचित करके न रखे, अलग अलग स्थान पर संचित करे, वो भी सुरक्षित रहेगा। उपाय बता दिया है। कौन कौन सी रेखाएं अगर आपके हाथ में हो तो वो प्रभाव मिलता है, आइए अब उसकी जानकारी देता हूं। उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। सभी के हाथों में ये तीन रेखा प्रायः पाई जाती है: जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इसके साथ में अधिकतर हाथों में आप देखेंगे इस तरह की भाग्य रेखा भी होती है। कुछ हाथों में मजबूत होती है, कुछ हाथों में कमजोर होती है। सबसे पहला चिन्ह जो मैं आपको बता रहा हूं जिसके कारण जीवन में ये बोल सकते हैं कि धन का नुकसान प्रायः होता ही है, ये मेरे अनुभव में भी आया है और अगर आपके हाथ में है तो आप भी इसे कंफर्म कर देंगे। अगर आपके ये वाला क्षेत्र मंगल का होता है, बीच में क्षेत्र राहु का होता है, कुछ इस तरह की रेखा जो मंगल के क्षेत्र से निकल रही हो और राहु पर्वत को भी काट रही हो, इस तरह की काटते हुए रेखा ऐसी जा रही हो जिससे आपकी मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा दोनों ही एक ही पॉइंट पर कट जाती हो। यहां पर आप देख रहे हैं ये रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये तीनों का यहां पर एक नक्षत्र जैसी आकृति नजर आती है, लेकिन ये क्रॉस है आपकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर। इस तरह का चिन्ह अगर आपके हाथ में है कि कोई भी राहु रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा और कह सकते हैं कि भाग्य रेखा दोनों को ही अगर काट दे तो आप देख पाएंगे इस रेखा के प्रभाव के चलते ये मध्य अवधि यानी जीवन के 35 वर्ष के आसपास की आयु में धन का बड़ा नुकसान, कई बार संपत्ति विवाद, घर में बंटवारा, आपको बाहर रहना पड़े, आपको घर से निकाल दिया जाए, ये सब स्थिति, या फिर आप कोई कार्य करते हो उसमें बड़ा नुकसान हो जाए, आप कोई कार्य बदले उससे कुछ नुकसान हो जाए, ये सब परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। जीवन में ये अवधि के समय पर आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए जिससे परिणाम में कुछ हद तक थोड़ा आपका बचाव हो सके और जैसा मैं आपको जो बातें पूर्व में बताई उसको थोड़ा ध्यान रखें। इसके साथ में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी भाग्य रेखा पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं काटेंगी, ये मस्तिष्क रेखा के नीचे कोई आड़ी रेखा काटती हो तो वो 35 वर्ष के पहले की आयु रहेगी। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर काटती हो तो वो 35 से 55 वर्ष की आयु रहेगी और उसके ऊपर अगर काटती हो यहाँ पर शनि पर्वत पर तो वो 55 से अधिक वर्ष की आयु रहेगी। जिस समय अवधि पर, जैसे यहाँ पर आप जानते हैं, मैंने भी बताया है, हाथ में ये क्रॉस जब बनता है इसे विशेष शुभ कहा गया है, लेकिन जिनके भी हाथ में ये क्रॉस होगा वो बता पाएंगे जीवन की मध्य अवधि लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु के बीच में कुछ कार्य में परिवर्तन, बड़ा नुकसान, बड़ी परेशानी, कार्य में अस्थिरता और कार्य अच्छा न चलना, ये सब परिणाम देखने को मिलता है। कार्य नहीं चलना भी आपके कहीं ना कहीं धन को प्रभावित करता है, धन के नुकसान की स्थिति बनाता है, क्योंकि धन आगमन अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं व्यर्थ के कर्ज में आप फंस जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको धन की परेशानी ही उत्पन्न होगी। तो इसीलिए क्रॉस बनना भी विशेष शुभ कुछ मामलों में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर आपकी जो भाग्य रेखा है इस तरह की चली, फिर टूटी, फिर चली और इस तरह के टूटते हुए चल रही है, बीच बीच में टूट बनी हुई है, टूट जा रही है कहीं कहीं पर, तो देखिए जब भी भाग्य रेखा टूटती है तो ये प्रदर्शन होता है कि आप अपने कार्य को बदलेंगे। पहले कुछ कार्य करते थे उसको बदला, फिर अन्य कार्य कुछ प्रारंभ किया, फिर अगर और टूटती है तो आपने अन्य और कुछ कार्य प्रारंभ किया। तो ये समय समय पर कार्य बदलने की सूचना देती है इस तरह की भाग्य रेखा। अब देखिए आप कार्य कब बदलेंगे, जब उससे या तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति ना हो, उस कार्य में नुकसान हो, या फिर धन की हानि उस कार्य में हो चुकी हो, तब जाकर के आप कार्य बदलेंगे।
तो इस तरह की भाग्य रेखा होने पर भी धन का नुकसान होता देखा गया है। और प्रायः इस तरह की स्थिति में धन आप कहीं पर मतलब देखने में आया है कि आपने अपने बिजनेस में लगाया और वह कार्य नहीं चला, आपको धन का नुकसान हो गया। तो ये सब स्थिति उसको उत्पन्न करती है जिसके कारण भी धन का नुकसान और जीवन में आर्थिक स्थिति में कमजोरी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही एक प्रमुख रेखा बता रहा हूं, बहुत से हाथों में मिल जाएंगी और इसका प्रभाव सामान्य जैसा बता रहा हूं वैसा ही मिलेगा। यह आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क का भाग्य रेखा, ये सब बनी हुई हो, यहां से कुछ रेखाएं ऐसी नीचे की ओर आती हो या फिर यहां पर द्वीप जैसी आकृति 2-4 अधिक बनी हुई हो, इस तरह की रेखा हो, एक भी रेखा यहां मंगल तक चले जाए तो ये रेखा आपको बताती है कि जीवन में आप किसी को पैसे दे देंगे और वो पैसे आपके फंस जाएंगे, आपको जल्दी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस तरह की रेखा जीवन आपकी हृदय रेखा से निकल करके कहीं से भी, यहां से या यहां से कहीं से भी निकल करके आपके मंगल के क्षेत्र तक चले जाए, ये बताती है कि आप किसी को पैसे देंगे और वो पैसे फंस जाएंगे। आपका कुछ व्यापार है, व्यापार में आपने किसी को पैसे दिए, वो फंस जाए। इसके साथ में अगर आपका अंगूठा जो है ये अधिक पीछे की ओर झुकाव लिए हुए होता है, यानी पीछे अधिक झुकता है अगर आपका अंगूठा, तो ये भी वही स्थिति उत्पन्न करेगा। आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे फंस जाएंगे, डूब जाएंगे, आप मांग नहीं पाएंगे और पैसे आपके कहीं ना कहीं आपको तो नुकसान हो ही जाएगा। अगर आपकी ये जो उंगली आप देख पा रहे हैं, ये उंगली यहाँ सूर्य के पहले पूर्व के नीचे तक है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जिसको पैसे देंगे उससे मांगने में हिचकेंगे और कहीं ना कहीं प्रभाव स्वरूप आपने जिसको पैसे दिए वहां पैसे फंस जाएंगे। कई बार ऐसी स्थिति में रिश्तेदार, जान पहचान का व्यक्ति, मित्र, दोस्त आदि को आप पैसे दे देते हैं और वो पैसे आपके फंस जाते हैं। तो अगर इस तरह की रेखा बनी हो तो किसी को पैसे देने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि वो पैसे अधिकतर मामलों में कहीं पर फंस जाए और आपको प्राप्त न हो पाए, आवश्यकता के समय पर भी प्राप्त न हो पाए, ये परिणाम अधिक देखने को मिलता है। तो जो भी मैंने आपको रेखाएं बताई है ये कहीं ना कहीं जीवन में धन के नुकसान को प्रदर्शित करती है। इसके कारण जीवन में आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं अस्थिरता बनी रहती है। उपाय मैं बता चुका हूँ शुरुआत में, एक स्थान पर आपको विशेषकर धन संचित नहीं करना चाहिए, अलग अलग स्थान पर धन को रखना चाहिए, अलग अलग, कहीं पर एफडी के रूप में, कहीं पर आपको अपने कैश के रूप में, कहीं सोना चांदी आदि के रूप में, ताकि एक ही जगह पर अगर पैसे लगे रहेंगे, एक ही कार्य में पैसे लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो होगा वो बड़ा होगा। अलग अलग कार्य में पैसे लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं बचाव संभव है। जिस समय पर, ऐसा नहीं बोलता कि मैं पूरे जीवन भर आप अलग अलग कार्य करते रहे, लेकिन जिस समय पर आपकी वो भाग्य रेखा या जीवन रेखा काट रही हो उस समय पर आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए और धन का बड़ा लेन देन अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होंगी किस प्रकार की रेखा धन का नुकसान करवाती है। ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।